हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल में। जूनागढ़ अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। जूनागढ़ की ऐतिहासिक संरचनाएं देखने लायक है। राज्य की राजधानी से लगभग 341 किलोमीटर की दूरी पर बसा जूनागढ़ अपने नवाबी इतिहास के साथ सैलानियों को यहां आने के लिए मजबूर करता है। जूनागढ़ का किला कई रहस्यों से भी भरा हुआ है। माना जाता है कि कंस के पिता उग्रसेन, जो मथुरा के राजा थे, यहाँ यात्रा करने आए थे। गिर पर्वत पर तपस्या करने वाले ऋषियों ने उनसे कहा कि वे उनके लिए एक गांव का निर्माण कर दे, क्योंकि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। निचले हिस्से में अगर वे रह नहीं सकते क्योंकि वहां बाढ़ आ जाती है। तब उग्रसेन ने पर्वत को काटकर उनके लिए गांव बनवाया और नाम दिया रेवत नगर। उसके बाद वहां बौद्ध व जैन धर्म आया और उसके बाद राजपूत आए, जिन्होंने इसे जूनागढ़ का नाम दिया। जूनागढ़ का अर्थ है पुराना किला। गिरनार पहाड़ी पर बसे इस शहर में 800 ज्यादा हिंदू और जैन मंदिर हैं। जूनागढ़ के ऊपरकोट किले की इस यात्रा में किले के परिसर में ही बहुत सारे स्थल बने हुए हैं, जिनके लिए काफी चलना पड़ता है। जूना का अर्थ होता है किला और गढ़ यानी गिरनार पर्वत। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान जूनागढ़ शहर अस्तित्व में आया था। माना जाता है कि कंस के पिता उग्रसेन, जो मथुरा के राजा था, यहाँ यात्रा करने आए थे। गिर पर्वत पर तपस्या करने वाले ऋषियों ने उनसे कहा कि वे उनके लिए एक गांव का निर्माण कर दे, क्योंकि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। निचले हिस्से में अगर वे रह नहीं सकते क्योंकि वहां बाढ़ आ जाती है। तब उग्रसेन ने पर्वत को काटकर उनके लिए गांव बनवाया और नाम दिया रेवत नगर। उसके बाद वहां बौद्ध व जैन धर्म आया और उसके बाद राजपूत आए, जिन्होंने इसे जूनागढ़ का नाम दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस किले के अंदर 33 हिंदू राजाओं ने राज किया। अंतिम राजा था गंगाजड़िया। किले के मुख्य द्वार से प्रवेश करने से पहले हनुमान व गणपति की मूर्तियां बनी हैं। पता चला कि भगवान का अपमान करने के कारण राजा को श्राप मिला था कि जहां तेरा महल होगा, वहां मस्जिद होगी, और जहां गांव होगा, वहां जंगल और कब्रिस्तान। और यह बात सच हुई। मुख्य द्वार, जिसे तोरण गेट कहा जाता है, की बाउंड्री में 9 किलोमीटर पत्थर की खाई हुआ करती थी, जिसके अंदर जहरीले सांप व अजगर हुआ करते थे और ऊपर घास बिछा दी जाती थी। किले के अंदर कुछ दूर चलने पर सबसे पहले रानी रंका देवी का महल पड़ता है। अब केवल वह इमारत ही है और देखने पर मस्जिद जैसे लगता है, क्योंकि मुस्लिम राजा मोहम्मद शाह ने जब इस पर अधिकार किया था, तो उसने मीनारें बनवा दी थी। यह महलनुमा मस्जिद 140 खंभों पर खड़ी है। मोहम्मद बेगड़ा ने जूनागढ़ फतह के दौरान 1470 अपनी विजय की याद में इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया था। थोड़ी सीढ़ियां चढ़ वहां पहुंचे तो वह स्थान देखा जहां रानी रंका देवी के फेरे हुए थे। विवाह मंडप के लिए गोलाकार पत्थर अभी भी वहां है। उनके सिंहासन की जगह भी है, जहां की कारीगरी देखते ही बनती है। ऊपर जाने के बाद गिरनार पर्वत का बहुत अच्छा नजारा दिखता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर दो तोपें हैं। कहा जाता है कि जूनागढ़ के नवाब ने ये तोपें तुर्किस्तान के सुल्तान से ली थी। जब बौद्ध गुफाओं के पास पहुंचते हैं तो लगता है जैसे किसी रहस्यमय दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचने पर ज्ञात होता है कि पत्थरों से बनी 60 फीट गहरी 3 मंजिला इन गुफाओं का प्रयोग भिक्षुओं के रहने के लिए किया जाता था। इनमें सुसज्जित खंभे, अलंकृत प्रवेश द्वार, पानी के संग्रह के लिए बनाए गए जलकुंड, चैत्य कक्ष, प्रार्थना कक्ष, खिड़कियां आदि स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण पेश करती हैं। आगे बनी रीकड़ी बावड़ी को बनाने में 24 साल लगे थे और इसमें 170 सीढ़ियां हैं। पौने 200 फीट गहराई है इस बावड़ी की। एक लंबी सड़क पार कर बना है नवघ कुआं, जो 1025 में बना था। इसका निर्माण चूडासमा राजपूतों ने कराया था। इसकी गहराई, जो पौने 400 फीट है, को देख कोई भी सहम सकता है। पानी के संग्रह के लिए इसकी अलग तरह की संरचना की गई थी। कुछ कदम की दूरी पर अनाज का कोठार बना है।